हम किसी अजीम शख्सियत को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। न्यूटन ने ग्रेविटी समझाई तो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए दुनिया को फिजिक्स समझाया। डार्विन ने एवोल्यूशन की समझ दी तो एडिसन की वजह से हमारी रातें जगमगा उठी। इस तरह ये सारे नाम इतिहास में अमर हो गए। इन महान शख्सियतों ने दुनिया को जो दिया कोई पैगंबर भी वो ना दे सका। इंसानियत हमेशा इन आला शख्सियतों की शुक्रगुजार रहेगी क्योंकि इंसानियत को सीधा और सच्चा रास्ता इन्हीं चंद रहनुमाओं ने दिखाया। वो काम जो 1,24,000 नबी मिलकर ना कर सके, इन चंद अजीम शख्सियतों ने कर दिखाया। पहले पैगंबर ने क्या किया? इंसानियत के लिए आदम की कोई उपलब्धि ढूंढे से भी नहीं मिलती। उसने अपनी दाईं पसली से हव्वा का इजाद किया। फिर दोनों मिलकर दुनिया की आबादी बढ़ाने में मुब्तला हो गए और अपनी संतानों को अल्लाह के भरोसे छोड़ दोनों जन्नत की ओर रवाना हो गए। फिर वही आदम की संतानें एक दूसरे को नोचती रहीं, कत्लो गारत मचाती रहीं, एक दूजे को लूटती रहीं, एक दूजे की बस्तियां जलाती रहीं। ना आदम के कानों जूं रेंगी, ना उसके खुदा को कोई फर्क पड़ा। आदम से अजीम शख्सियत तो एडम स्मिथ साबित हुए, जिन्होंने दुनिया को नैतिकता का दर्शन सिखाया। एडम स्मिथ को हम गर्व से इकोनॉमी का पिता कह सकते हैं, लेकिन आदम को मानवता का पिता कहें, ये हमारी भूल होगी। अब्राहम खुदा की तलाश में कई जगह भटका तो कोलंबस नई दुनिया की खोज में भटका। दोनों के इस भटकाव में जीत कोलंबस की हुई। अब्राहम को खुदा की ओर से इनाम में दुम्बा मिला तो कोलंबस को अपनी मेहनत के नतीजे में अमेरिका मिल गया। अब्राहम की खोज से मानवता का कुछ भी भला ना हुआ, लेकिन कोलंबस की तलाश ने अमेरिका बसा दिया। मूसा को पहाड़ के पीछे बुलाकर खुदा ने मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात से दो पत्थरों पर लिखी खामोश इबारतों के सिवा कौम को क्या मिला? वो जन्नत का सेब नहीं था जिसे शैतान के बहकावे में आकर हव्वा ने खा लिया था, बल्कि न्यूटन को बगीचे का एक मामूली सेब ही तो मिला था, जिससे इंसानियत को ग्रेविटी की समझ हासिल हुई। खुदा को अपना बेटा दुनिया में भेजना था, इसलिए उसने एक कुंवारी लड़की को हामला कर दिया। ये भी ना सोचा कि इसके नतीजे में उस लड़की को माशरे की कितनी जिल्लतें सहनी पड़ेंगी। मदर मेरी ने यीशु को जन्म दिया सिर्फ इसी बात के लिए अगर वो इबादत का मर्तबा रखती हैं, तो मेरी स्क्लाडोव्का को ये दर्जा क्यों नहीं, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम मैरी और मदर मैरी में फ़र्क बस इतना ही है कि एक ने खुदा की जिद के लिए कुंवारेपन में बच्चा पाया तो दूसरी ने खुद की जिद की खातिर 2 नोबेल इनाम हासिल किए। मदर मेरी ने भविष्य की औरतों को सीख दी कि तकदीर में लिखे को खुदा की मर्जी समझ घुट घुट कर जीते रहें, और मैडम मैरी ने आने वाली पीढ़ियों को नसीहत दी कि औरतें किसी भी मामले में मर्दों से कमतर नहीं हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। यीशु ने दुनिया को क्या दिया? पानी से मछली निकाल लेना अगर पैगंबरी है तो आज के सारे मछुआरे पैगंबर क्यों नहीं हैं? कोढ़ी को ठीक कर देना अगर नबी होने की अलामत है तो आज के सारे डॉक्टर नबी क्यों नहीं हैं? चमत्कार करने वाले अगर खुदा का बेटा होने की कैफियत रखते हैं तो भारत के बी प्रेमानंद 15,000 चमत्कार जानते थे, जिससे उन्होंने फर्जी बाबाओं की खटिया खड़ी कर दी थी। सत्य साईं भी उनके डर से कांपता था। बी प्रेमानंद ने तो कभी खुद को खुदा का बेटा नहीं कहा। वे चाहते तो आज उनके भी करोड़ों भक्त होते, लेकिन उन्हें कभी नबूवत की खुजली भी न हुई, बल्कि वे तो जिंदगी भर चमत्कारों के पीछे के वैज्ञानिक सच को दुनिया के सामने लाते रहे, जिससे लाखों लोग फर्जी बाबाओं के चंगुल में फंसने से बच गए। इसलिए मेरी नज़र में बी प्रेमानंद की किताब विज्ञान बनाम चमत्कार जीसस की बाइबिल से कहीं ज़्यादा पवित्र है। राइट बंधु जिन्होंने जहाज बनाया, उन्हें भी पैगंबरी का शौक ना हुआ, वरना जीसस और यूसुफ की तरह ये दोनों भाई भी आज नबी होते। हज़रत मोहम्मद ने इंसानियत को क्या दिया? जिब्रील की फर्जी कहानी, कुरान के नाम पर बरगलाने की नसीहतें, झूठ, लूट और मक्कारी की दास्तानें, अल्लाह के नाम पर मुहाफिजों की बढ़ती आबादी, हज के नाम पर इंसानी मेहनत की सालाना बर्बादी,
एक माह भूखे रहने का ढकोसला, सर तन से जुदा करने का हौसला, दिन में 5 मर्तबा खाम खां की कसरतें, 72 हूरों की हैवानियत भरी हसरतें, नबूवत से प्यार, 72 फिरकों का इल्मी बंटा धार। हजरत साहब के वजूद से इंसानियत को इसके अलावा और कुछ हासिल हुआ तो वो था स्पेस जर्नी विद अ डोंकी। गधही पर बैठ स्पेस में जाकर भी क्या हासिल कर लिया? 50 वक्त की नमाजें, जिसे बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद 5 वक्त की करवाईं। क्या यही हजरत साहब की सबसे बड़ी खोज थी? लेकिन इससे इंसानियत का क्या भला हुआ? वे सातों आसमान के सफ़र से पृथ्वी पर लैंड करते वक्त इतना भी ना देख पाए कि धरती गोल है, तो इतने लंबे सफ़र का आखिर क्या फ़ायदा? अरब के हजरत साहब से ज़्यादा बड़ा काम तो पुर्तगाल के फर्डिनैंड मैगलन ने कर डाला था। सातों आसमान तक जाने के बजाय वे सातों महाद्वीप के चक्कर लगा आए और दुनिया को खबर दे दी कि धरती गोल है। सारे अवतार मिलकर भी जो काम ना कर सके, वो काम अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की 21 किताबें, 22 प्रतिज्ञाएं और एक संविधान के आगे 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति धूमिल हो गए। इनमें लिखे सूक्त, मंत्र और श्लोकों की गर्माहट मूक नायक के आगे हमेशा के लिए ठंडी पड़ गई। सारी आसमानी किताबों को अगर तराजू के एक पलड़े में ठूस दिया जाए तो भी डार्विन की लिखी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उन सभी पर अकेले भारी पड़ेगी। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले और ईश्वर चंद विद्यासागर जैसी अजीम शख्सियतों ने इंसानियत के माथे पर लगे उस कलंक को मिटाया जिसे दुनिया के तमाम खुदा मिलकर भी ना मिटा सके थे। इसलिए आज इंसानियत को किसी आसमानी खुदा की ज़रूरत नहीं और ना ही दुनिया को आसमानी किताबों की दरकार है। ये ज़मीन आसमानी किताबों के कचरे से अटी पड़ी है, जिन्हें फूंके बिना धरती का एनवायरनमेंट साफ नहीं होगा। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।